नमस्कार, आप देख रहे हैं चैलेंज न्यूज। मैंने इनसे बजाज देखते हैं सुबह की 10 ताजा खबरें। 21 साल बाद मिसेज वर्ल्ड का ताज भारत को सरगम कौशल ने मिसेज वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम कर लिया। 21 साल बाद अब यह ताज भारत वापस आया। इस मुकाबले में दुनिया भर में के 61 देशों की महिलाएं ने हिस्सा लिया। इनमें से सरगम कौशल ने जीत हासिल की है। जम्मू कश्मीर की रहने वाली सरगम प्रोफेशन से टीचर हैं। उन्होंने नेवी के एक ऑफिसर से 2018 में शादी की थी। सरगम ने अपनी कामयाबी को क्रेडिट अपने पिता और पति को दिया है। मिसेज इंडिया पेजेंट के ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पे इसकी अनाउंसमेंट की गई है। ये क्राउनिंग मूवमेंट की एक झलक शेयर करते हुए लिखा है कि लंबा इंतजार अब खत्म हुआ। 21 सालों बाद हमारे पास ये क्राउन वापस आ चुका है। बता दें कि सरगम से पहले 2001 में डॉक्टर अदिति गोवित्रीकर ने खिताब जीता था। इस पुरस्कार की पूरी पैनल में अभिनेत्री सोहा अली खान, विवेक ओबरॉय और मोहम्मद अजहरुद्दीन शामिल थे। थाई नेवी का वॉरशिप समंदर में डूबा। थाई नेवी वॉरशिप रविवार देर रात थाईलैंड की खाड़ी में डूब गया। इस पर सवार 106 में से 75 नाविकों को बचा लिया गया। इनमें से 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 31 लोग अभी पानी में हैं। इनका रेस्क्यू के लिए ऑपरेशन चलाया जा रहा। नेवी स्पोर्ट्स पर्सन पोखरोंग मोन्थापालिटिन ने बताया है कि वॉरशिप HTMS सुखोथाई उस वक्त तूफान में फंस गया था जब वह बांग सफान डिस्ट्रिक्ट के पास पेट्रोलिंग पर था, तो तेज लहरों से यह वॉरशिप 60 डिग्री तक झुक गया। इसके बाद इसमें समंदर का पानी भर गया। इसकी वजह से पावर कट हो गया और वॉरशिप का मुख्य इंजन रुक गया। इसके बाद नेवी ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। बचाव के लिए HTMS ओंगथोंग, HTMS भूमि बॉल, अद्यू तेज, HTMS कराबुरी और 2 हेलीकॉप्टर्स भेजे गए। लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई 2 बजे तक स्थगित। संसद के शीतकालीन सत्र में सोमवार को चीन मुद्दा गूंजा है। इसे लेकर राज्यसभा में विपक्ष ने हंगामा किया। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में चीन और भारत के सैनिकों के बीच हुई झड़प के मुद्दे पर चर्चा करने के नोटिस को अस्वीकार किए जाने के बाद विपक्ष ने वॉकआउट किया। हमारी राज्यसभा और लोकसभा की कार्रवाई 2 बजे तक स्थगित हो गई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लोकसभा से कहा कि चीन हमारी जमीन पर कब्जा कर रहा है। इस मुद्दे पर हम चर्चा नहीं करेंगे तो और क्या चर्चा करेंगे। हम सदन इस मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन सरकार चर्चा से भाग रही है। लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि आज कश्मीरी पंडित कश्मीर छोड़ रहे हैं। आतंकी कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाने के लिए उनके नामों की लिस्ट तैयार कर रहे हैं। ऐसे में सदन में जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए। पंजाब में खुला पहला सरकारी रेत बजरी केंद्र। पंजाब में सोमवार से पहला सरकारी रेत और बजरी बिक्री केंद्र शुरू हो गया। माइनिंग मंत्री हरजोत सिंह बेस ने मोहाली के चंडीगढ़ कुराली रोड स्थित इको सिटी 2 में खोले गए इस केंद्र का उद्घाटन किया। उन्होंने बताया कि लोगों को इस केंद्र से सरकारी रेट पर रेट बजरी मिलेगी। इसके लिए केंद्र सरकारी खड्डों से सप्लाई की जाएगी। केंद्र एक साइन बोर्ड भी लगाया गया। इस पर सहायक माइनिंग अधिकारी और माइनिंग इंस्पेक्टर का नंबर लिखा। ये भी लिखाया गया है कि अब आम जनता लूट नहीं होगी। माइनिंग मंत्री हरजोत सिंह बेस ने बताया है कि इस केंद्र के बाद पंजाब के अलग अलग जिलों में भी सस्ती रेत बजरी मुहैया कराने के लिए सरकारी केंद्र खोले जाएंगे। हिमाचल सीएम सुक्खू कोरोना पॉजिटिव। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कोरोना पॉजिटिव हो गए। सीएम के पॉजिटिव आने के बाद विधानसभा का शीतकालीन सत्र स्थगित कर दिया गया है और आज शाम राजभवन में प्रोटेम स्पीकर के शपथ ग्रहण समारोह पर भी तलवार लटक गई है। सुखविंदर सुक्खू ने अपने आप को दिल्ली के हिमाचल भवन में क्वारंटाइन कर लिया गया। वे अगले 3 से 4 दिन दिल्ली में ही रुकेंगे। वहीं उनके हल्के लक्षण बताए जा रहे। बीच बीच में हल्की खांसी हो रही। सीएम के पॉजिटिव आने के बाद 21 दिसंबर को धर्मशाला में उनका अभिनंदन कार्यक्रम भी कैंसिल हो गया है। यह जानकारी मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने दी। बता दें कि आज सुबह उनका प्रधानमंत्री से मिलने का कार्यक्रम था। प्रोटोकॉल के तहत बीते कल उन्होंने कोरोना का टेस्ट कराया, जिसकी रिपोर्ट आज सुबह पॉजिटिव आई है। इसके बाद मुख्यमंत्री के प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात भी फिलहाल टाल दी गई है। मुख्यमंत्री के साथ दिल्ली गए अन्य लोग भी अपनी कोरोना जांच करा रहे हैं।
पंजाबी गायक कन्वर ग्रेवाल पर एनआईए रेड। मशहूर पंजाबी सिंगर कन्वर ग्रेवाल के मोहाली सेक्टर 104 स्थित घर में सोमवार सुबह नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए की रेड हुई है। मोहाली में ताज टावर्स में उनका फ्लैट है। एनआईए की अचानक हुई इस रेड के दौरान सीआरपीएफ के जवान भी पहुंचे थे। पूरी सुरक्षा के बीच एनआईए टीम सुबह यहां पहुंची। यहां उनके काफी देर तक कन्वर ग्रेवाल से सवाल किए। सूत्रों के मुताबिक पंजाब म्यूजिक इंडस्ट्री के गैंगस्टरों के दखल को लेकर सवाल किए गए। वहीं एनआईए गायक से जानकारी जुटाने में लगी। इन गायकों के गैंगस्टर्स में लिंक कैसे पैदा हुए, उनके आपस में क्या संबंध है, वहीं उनके गैंगस्टरों में किस प्रकार की धमकी आदि। किसानों के संघर्ष के दौरान कन्वर ग्रेवाल किसानों में मंच पर नजर आए थे। वहां अपने गीतों के जरिए बेकाब रूप से अपनी बात रखते हुए कन्वर ग्रेवाल ने सजा पूरी कर चुके सिख कैदियों की रिहाई की मांग को लेकर रिहाई गीत भी गाया था, जिसे बाद में बैन कर दिया गया। रोहतक छात्रा अपहरण कांड में नया मोड़। हरियाणा के रोहतक से महारानी किशोर देवी कॉलेज के गेट में चरखी दादी की छात्रा के अपहरण मामले में नया मोड़ आ गया। किडनैपिंग के मुख्य आरोपी अंशुल चहल ने वीडियो जारी किया, जिसमें उसने दावा किया है कि छात्रा उसके साथ शादी के लिए राजी थी। अब वह उस पर पिता का दबाव था, इस वजह से वह मुकर रही है। उसने छात्रा के पिता को शादी के लिए राजी करने का भी प्रयास किया, मगर वह नहीं माने तो अंशुल ने कहा है कि छात्रा उसकी गर्लफ्रेंड है। उसके परिवार वालों ने शादी के लिए उक्त छात्रा के पिता से भी बात की। छात्रा के पिता को शादी के लिए फोन व मिलकर मनाने का प्रयास किया, लेकिन वह नहीं माने। अंशुल ने कहा है कि छात्रा उसकी गर्लफ्रेंड है। उसके परिवार वालों ने शादी के लिए उक्त छात्रा के पिता से भी बात की। छात्रा के पिता और शादी के लिए फोन व मिलकर मनाने का प्रयास किया, लेकिन वह नहीं माने। अंशुल ने कहा है कि उक्त छात्रा पहले भी शादी के लिए राजी थी और अब भी राजी है, लेकिन छात्रा के पिता धमकी दी थी कि कुछ भी किया तो अच्छा नहीं होगा। साथ ही छात्रा के पिता ने अंशुल को भी धमकी दी थी कि वे दोनों की शादी नहीं करवाएंगे, चाहे इसके लिए दोनों की हत्या ही क्यों ना हो करनी पड़े। किसी भी हाल में शादी नहीं हो सकती। मोदी भाजपा और आरएसएस से नहीं डरता। पाकिस्तान के विदेशी मंत्री बिलावल भुट्टो ने विवादित बयान दिया है कि उन्होंने कहा है कि मैं भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी पार्टी भाजपा आरएसएस से नहीं डरता। बिलावल ने ये भी कहा कि उन्होंने 2 दिन पहले जो कहा हुआ था वो इतिहास के हिसाब से था। इतिहास को मिटाना काफी मुश्किल होता। बता दें कि 2 दिन पहले गुरुवार को बिलावल भुट्टो के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में कहा था कि ओसामा बिन लादेन तो मर गया, लेकिन गुजरात का कसाई अभी जिंदा है और वह भारत का प्रधानमंत्री। इसके बाद भाजपा कार्यकर्ताओं के बिलावल के खिलाफ शनिवार को देश पर विरोध प्रदर्शन किया था। उन्होंने पाकिस्तानी दूतावास के बाहर भी प्रदर्शन किया था। वर्ल्ड चैंपियन अर्जेंटीना को मिला 348 करोड़ रुपए। फीफा वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराकर ट्रॉफी जीत ली। चैंपियन टीम ने 348 करोड़ रुपए $42 मिलियन की प्राइज मनी मिली है। फाइनल हार कर रनअप रहे फ्रांस की 248 करोड़ रुपए मिले। टूर्नामेंट में भाग लेने वाली 32 टीमों में कुल 3600 करोड़ रुपए के ज्यादा की इनामी राशि बांटी गई। मोरक्को को हराकर तीसरे नंबर पर रहने वाली क्रोएशिया 223 करोड़ रुपए या प्राइज मनी मिली। क्रोएशिया को सेमीफाइनल में अर्जेंटीना ने 3-0 से हराया था। उनके क्वार्टर फाइनल में ब्राजील और प्री क्वार्टर फाइनल में जापान को हराया। टीम ग्रुप एफ में दूसरे नंबर पर थी। उसने 1 मैच जीता और 2 मैच ड्रॉ खेले थे। अवतार 2 ने ध्वस्त किया बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड। अवतार इंडियन बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ शुरुआत की है। फिल्म ने पहले दिन 41 करोड़ का कलेक्शन किया। अब जो रिपोर्ट आ रही है उसके हिसाब से फिल्म ने दूसरे दिन करीब 45 करोड़ रुपए की कमाई। ग्रॉस कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 2 दिनों में 100 करोड़ की कमाई कर ली। उम्मीद है कि फिल्म अपने वीकेंड पर 130 से 140 करोड़ का बिजनेस कर सकती है। फिल्म को लेकर ऑडियंस के बीच गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। करीब 2000 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म की ट्रेंड पंडितों से लेकर क्रिटिक्स तक तारीफ कर रहे हैं। अवतार ने रिलीज के पहले दिन 41 करोड़ का कलेक्शन किया। अब दूसरे दिन फिल्म ने तकरीबन 45 करोड़ का नेट कलेक्शन कर लिया। फिल्म का नेट कलेक्शन कुल 85 करोड़ रुपए का हो गया। हालांकि 2 दिन में ग्रॉस कलेक्शन की बात की जाए तो फिल्म 100 करोड़ के आंकड़े को पार कर लिया है। ये थी सुबह की 10 ताज़ा खबरें। ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।